हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बटरफ्लाई एलिगेटर क्लिप। और इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया वो हम आपको भी दिखाते हैं। तो मैंने लिया वाइट एंड पिंक कलर का यान, B7000 ग्लू, 3mm का हुक, सीजर एंड बिग वाला एलिगेटर क्लिप। देख सकते हो आप। चलिए हम इस ट्यूटोरियल को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे वाइट कलर का यार्न और उसके बाद हम बनाएंगे सबसे पहले मैजिक सर्कल। ये बनाया मैंने मैजिक सर्कल, हुक को इंसर्ट किया, लिया एक चेन। तो ये हमारा मैजिक सर्कल बंद हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशा। तो यार्न ओवर करेंगे, सर्कल के अंदर इंसर्ट करेंगे, 2 लूप से एक बार निकालेंगे, 2 लूप से एक बार निकालेंगे। तो ये हमारा बन गया डबल क्रोशिया। इस तरह से देख सकते हो आप। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा 3 चेन लिया ये भी डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। तो हमें बनाना है फिर से 2 चेन, 1 एंड 2। वन 2 चेन बनाए, फिर हमने बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन बनाएंगे ऐसे। वो 2 चेन सॉरी गाइस, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम बनाएंगे यार्न ओवर किया, हुक के अंदर यार्न ओवर किया, सॉरी गाइस, यार्न ओवर किया और सर्कल के अंदर हुक को डाला और इंसर्ट करने के बाद 2 लूप से एक बार निकाला, 2 लूप से एक बार निकाला। तो ये हो गए डबल क्रोशिया। फिर हमें नहीं लेना है 2 चेन, 1 एंड 2 चेन। फिर हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और इसे ही हमें 8 टाइम रिपीट करना है। ये जो लूप है हमारा 8 टाइम बने, तो 8 टाइम तो हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमारा ये 8 रो हो गया कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रो कंप्लीट होने के बाद हमने जो ये 3 चेन बनाया था उसमें इस हुक को इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो हमारा ये हो गया 8 रो कंप्लीट। अब हम 1 चेन लेंगे, तो गाइस अब हम ये जो हमारा ये बीच में जो हमारा ये बना हुआ है, जो हमने 8 लूप्स बनाए हैं, 8 लूप्स बनाए, उसमें हम करेंगे इसको इंसर्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमें इस तरह से यार्न को ओवर करना है, मतलब यार्न को इस तरह से एक चेन लेके स्लिप स्टिच लगा के हमको इसमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। तो हमें हर एक बीच जो 8 हमने ये हम देख रहे हो आप, जिसमें हमें 8 बनाए हैं, 8 जो गैप है हमारा 2-2 चेन का, उसमें हम बनाएंगे सबसे पहले 1 2 एंड 3 चेन, स्लिप स्टिच लेके दूसरा यार्न जोड़ के मैंने एक चेन बना, एक वो हो गया 3 चेन बनाए। फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 लूप से निकालेंगे, 2 लूप से निकालेंगे, 1, फिर हो गया ये 2। तो ये हमारा हो गया। हम जो चेन बनाए थे उसको भी हम डबल क्रोशिया में ही जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1। हमारा जो चेन है उसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे, 2 एंड 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा ये दो चेन है जो डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें फिर से हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे 1 2 एंड 3
और फिर हम जो 2 चेन लेंगे 1 एंड 2 2 चेन, फिर हम इसी वाले में जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया उसी में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 एंड 3। तो ऐसे ही करके हम पूरे 8 रो को कंप्लीट कर लेंगे। जो हम 2 चेन लिए थे उसके बीच में हम इसी तरह से बना के 8 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो गाइज, हमने 8 रो पूरा कर लिया कंप्लीट। अब जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए 1 2 एंड 3 चेन में हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे थर्ड वाले चेन में, और स्लिप नोट बना के इसे इस तरह से कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे 1 चेन और इसे हम कर देंगे यहाँ से कट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा, देख सकते हो आप। और ये जो था हमारा मैजिक सर्कल वाला, उस धागे को हम अच्छी तरीके से इस तरह से खींच के इसे टाइट कर लेंगे ताकि ये कुछ इस तरह से दिखे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वाइट कलर का यार्न इंसर्ट करेंगे। फिर से हम वाइट कलर का यार्न इंसर्ट करेंगे और वो करेंगे हमने जो वो इंसर्ट करेंगे जो हमने लिया है 3 चेन 1 2 3, और ये जो बीच में डबल क्रोशिया है उसके बीच में इस तरह से इंसर्ट किया वाइट कलर यार्न से, और स्लिप नोट बना के इसे सिक्योर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3। अब हम इसी में बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो 1 2 एंड 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 चेन 1 चेन। उसके बाद हमारा जो ये है लूप, इसमें जो लूप देख रहे हो इसे इस तरह से धागे को निकाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो हमारा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर हम बनाएंगे 5 चेन 1 2 3 4 एंड 5। तो गाइस हमने क्या किया, हमारा जो ये जो बीच का था लूप उसमें हमने नहीं बनाना है, हमें बनाना है इसमें जो हमने 3 चेन लिए थे 1 2 3 चेन के बीच में जो ये गैप है उसमें बनाना है फिर से 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। गाइस आपको तो अभी तक समझ में आ गया होगा जो डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया क्या होता है, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे आपको। फिर हम क्या करेंगे, 1 चेन लेंगे और ये जो हमारा 2 बीच का लूप है इससे हम निकालेंगे धागे को इस तरह से और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से और फिर हम 5 चेन बनाएंगे। तो इसमें बनाएंगे हम 5 चेन 1 2 3 4 और 5। इस तरह से ये गाइस हम इसमें पूरे 8 रो में बना लेंगे इसी तरह से। पहले हम बीच वाला जो ये देख सकते हो आप, ये जो हमने 3 चेन के बीच में लिया था उसी में हमें इसे बनाना है। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमने पूरे 8 रो में कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा ये 3 चेन हमने बनाया था
तीसरे वाले चेन में हमें करना है स्लिप स्टिच इस तरह से। ये हमारा 8 रो पूरा कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। अब हमें ऐसे फोल्ड करना है इसे, ऐसे। तो हमें से इसको बैक में रखना है और ऐसे करके इसे फोल्ड करना है। और ये जो हमारा बैक है, इसके बैक से ही हमें इस तरह से बैक वाले से इस तरह यहाँ से धागे लेने हैं इस तरह से, और इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। फिर हम यहाँ पे लेंगे, फिर हम बैक से ही स्लिप स्टिच करते, हमें फ्रंट से ही, सॉरी गाइस ये धागा आ गया। तो हम इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हमें आगे से ही इस तरह से, पीछे से इधर से धागे को इस तरह से लेना है और ऐसे करना है। फिर हमें क्या करना है, फ्रंट से ही धागे को इस तरह से लेना है, फिर इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच करना है। फिर हमें आगे से ही इस तरह से लेना है और फिर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना, फिर हमें आगे से ही लेना है, फिर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना, फिर हमें आगे से ही लेना है, आगे से ही ऐसे करके फ्रंट से ही लगा के इस तरह से हमें कुछ कंप्लीट कर लेना इस तरह से। फिर हम लगाएंगे 1 चेन बनाएंगे इस तरह से, और 1 चेन बनाने के बाद हम धागे को कर देंगे कट। तो देख सकते हो आप गाइस, कुछ इस तरह से हमारा ये बटरफ्लाई बन के हो गया है रेडी। अब जो जितने भी धागे हैं सबको हम कर देंगे कट, ताकि ये देखने में अच्छे लगे अंदर से इस तरह से। इस तरह से हमने सारे धागे को कट कर दिया है। और ये बची ये वाली धागे, तो इस धागे को हम क्या करेंगे, बैक साइड में हाइड कर देंगे ताकि ये खुले भी नहीं और अच्छा भी लगे। तो गाइस हमारी मेहनत आप लोग को कैसी लगती है, शायद ही आप लोग को अच्छी लगती हो, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो देखते हो नहीं। प्लीज़ गाइस हमें भी सपोर्ट करो और हमें भी कुछ अपने लाइफ में करना है अब, तो इसलिए हमें भी सपोर्ट करो। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बटरफ्लाई बन के हो गया है रेडी, देख सकते हो आप। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और आगे बताना मैं आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ों का ट्यूटोरियल और लाऊं, ताकि आप लोग देख सको अच्छे से। तो इस तरह से हमें लेना है एलिगेटर क्लिप, हमने पूरे अच्छे तरीके से हाइड कर दिया, देख सकते हो गाइस आप। और कुछ कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देख सकते हो आप इस तरह से, देख सकते हो। बैक कुछ इधर ऐसा लग रहा है। फिर हम लेंगे ये बड़ी वाली बिग साइज जो एलिगेटर क्लिप आती है वो, और इस तरह से हम इसे, और गाइस ये ग्लू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मैं इसी ग्लू से ज़्यादातर काम, पहले मैं ग्लू गन से भी करती थी, बट इस ग्लू से मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, मुझे इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो गाइस हमने लगाया है तो ये इस तरह से, और हम बैक में थोड़े ही टाइम में ये ग्लू इतना मस्त वर्क करता है, बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत ही। और ये ग्लू मैं हमेशा मीशो से मंगाती हूँ, और मैंने जब भी मंगाया मुझे, और मैं जब भी मंगाया है सब मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं इसके। तो हमारा ये
ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई हेयर क्लिप बन के हो गया है रेडी। हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टाटा बाबा एंड थैंक यू सो मच। और आगे बताना हम किस चीज़ का ट्यूटोरियल आपके साथ लाएं।